नमस्कार दोस्तों। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि बोर्ड एग्ज़ाम के सभी के रिज़ल्ट आ गए। देखिए, मैं ये वीडियो थोड़ा लेट इसलिए बना रहा था क्योंकि मैं रुका था, क्योंकि मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं जो आईसीएसई बोर्ड के थे, कुछ स्टूडेंट हैं जो सीबीएसई के थे। तो मैंने सोचा जब ओवरऑल सबका रिज़ल्ट आ जाएगा तो फिर उसके बाद मैं इस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँगा। पहले इस टॉपिक पे वीडियो बनाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं, जैसे रोहित सिंह हो गए, आत्विक श्रीवास्तव हो गए, श्रेया शर्मा हो गई और ऋतु यादव हो गई। तो ये लोग मतलब मेरे काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जिनके अच्छे मार्क्स आए, लेकिन मैंने इन लोगों का नाम इसलिए लिया क्योंकि मैं पर्सनली इनको जानता हूं और पर्सनली मैंने इनको जब क्लास में पढ़ाया तो मैंने इनके जो कैलिबर है, जो पढ़ने के तरीके हैं, उनको देखा और ये बहुत अच्छे पढ़ते हैं, पढ़ने में भी बहुत अच्छे, लेकिन इनका उस हिसाब से बोर्ड्स एग्ज़ाम में मार्क्स नहीं आ पाया जिस हिसाब से सबको उम्मीद थी। यहाँ तक कि मुझे भी ये उम्मीद नहीं था कि ये इतने मार्क्स पाएंगे। देखिए, अब कितने मार्क्स पाए हैं वो मैं नहीं बता सकता, बिकॉज अब उनकी भी अपनी कुछ प्रिवेसी है, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि जिस हिसाब से वो लोग क्लास में रहते थे उस हिसाब से उनके मार्क्स नहीं आए। अब इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि उनके मार्क्स कम आए हैं तो वो बच्चे अब अपने लाइफ में कुछ नहीं कर सकते। मैं आपको बताऊं कि ये जो आपका मार्क्स है, जो आपके ये बोर्ड्स में परसेंटेज आए हैं, ये आपके उस एक साल को सिर्फ दिखाते हैं कि भाई आपने उस एक साल में कितनी मेहनत की, उस एक साल में अपने आप को कैसे डिसिप्लिन में बांधे रखा, उस एक साल में आपने अपने ऊपर कितना खर्च किया, अपने ऊपर अपने समय को कितना खर्च किया। ये सिर्फ आपको उस एक साल का एक स्टैटिक देता है कि आपने एक साल में ये चीज़ किया, आपने एक साल में इतनी पढ़ाई की, तो हम एक साल का आपका रिजल्ट दे रहे हैं। आपका रिजल्ट आपके जीवन का रिजल्ट नहीं होता है, वो सिर्फ उस एक साल का रिजल्ट होता है। और उसमें भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अच्छे हैं पढ़ने में, लेकिन बाई चांस या आप बोल सकते हैं उनका उतना लक नहीं अच्छा था कि वो उतना नंबर अचीव कर पाए। जबकि अगर आप उनसे मिलेंगे, उनसे कभी बात करेंगे या फिर अगर आप उनके बारे में जानेंगे, उनकी पढ़ाई के बारे में जानेंगे, तो आपको ये समझ में आएगा कि वो बच्चे, उनको जितना परसेंटेज मिला है ना, उससे वो कई गुना ज़्यादा परसेंटेज के हकदार थे। तो ज़रूरी नहीं है, देखिए, जो बच्चे कम परसेंटेज पाए, कम मार्क्स पाए हैं, तो जाहिर सी बात है थोड़ा बहुत डांट ताने घर वाले, रिलेटिव, रिश्तेदार देते हैं, उसमें हमें बिल्कुल भी घबराना नहीं है। हमें सिर्फ अपने आप पे फोकस करना है, अपने आप को बीट करना है। देखिए, हम अपने बुआ के लड़के, मौसी के लड़के, मामा के लड़के, मामी के लड़के के लिए नहीं पढ़ रहे हैं। हम इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं कि हमारे बुआ के लड़के से मेरा नंबर आज ज़्यादा जाए। हम अपने आप को कम्पीट करने के लिए पढ़ रहे हैं, हम अपने आप को बीट करने के लिए पढ़ रहे हैं। अगर हम क्लास 12 में 65% लाए हैं, 70% लाए हैं, 75% लाए हैं, तो अब हम खुद को बीट करेंगे कि अब कोई एग्ज़ाम होगा तो हम इससे ज़्यादा इंप्रूव करेंगे। हाँ, अगर हम खुद से हार रहे हैं तो सोचने का बात है, तब सोचने आप थोड़ा उसको चिंतन करिए, मनन करिए। लेकिन आप अपने बुआ के बेटे, मामा के बेटे, अपने मौसी के बेटे, इनसे अगर कंपटीशन रख रहे हो तो सबसे बड़ी मूर्खता है आपकी भी, और अगर आपकी फैमिली भी ऐसे रख रही है तो उनकी भी। देखिए, हर बच्चा स्पेशल होता है, हर बच्चे में अपनी अलग क्वालिटीज़ होती है। तो फोकस इस चीज़ में रखिए कि आप खुद को बीट करिए।